नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी हब 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइगर रिजर्व यानी कि दोस्तों, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं और वो कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। और दोस्तों मैं आपको इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट जो 2005 में भारत सरकार ने चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट इज़ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व क्या है, टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया, और इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं टाइगर रिजर्व से वे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र जो केवल बाघों यानी कि टाइगरों के लिए संरक्षित किए जाते हैं, उन दोस्तों उन क्षेत्रों को टाइगर आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व कहा जाता है। दोस्तों इसका मतलब आप ये बात समझ गए होंगे कि टाइगर रिजर्व दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं उन्हीं में ही दोस्तों टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। और इसीलिए ही दोस्तों भारत में बाघों की आबादी के लिए यानी कि भारत में जो बाघों की आबादी गिर रही थी उसी के ध्यान में रखते हुए दोस्तों भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों टाइगर रिजर्व बने हुए हैं। भारत में दोस्तों टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं जो भारत के दोस्तों 18 राज्य में फैले हुए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में है। ये दोस्तों एक थोड़ा ओवरव्यू होगा। अभी डिटेल में जितने भी दोस्तों टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं ये 55 के 55 मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, मगर मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए अभी आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों, और यो एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों, और यो एक टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों। जिम कॉर्बेट जो है ना ये तीनों है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है और ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो दोस्तों आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और मानस टाइगर रिजर्व या मानस नेशनल पार्क दोस्तों, मानस नेशनल पार्क भी है और मानस टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों, ये आपको मिलेगा असम में। और दुधवा टाइगर रिजर्व जो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और दोस्तों और यह है रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में मिलेगा। और दोस्तों यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और दोस्तों अन्यमलाई टाइगर रिजर्व जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जैसे सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में हो, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो दोस्तों कर्नाटक में है, और पेरियार टाइगर रिजर्व जो पेरियार नदी के किनारे पर है दोस्तों, ये केरला में आपको मिलेगा। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं टाइगर रिजर्व से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि टाइगर रिजर्व से दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो देश का यानी कि दोस्तों देश का नवीनतम जो 54वां टाइगर रिजर्व था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो रानीपुर डिस्ट्रिक्ट है उसी में दोस्तों बनाया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और दोस्तों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 55वां और मध्य प्रदेश का दोस्तों 7वां टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा तो भारत के अंदर जो टाइगर रिजर्व है ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व 7 हैं। और दोस्तों अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूंगा तो नेशनल पार्क दोस्तों टोटल इसमें 10 हैं, किसमें, और मध्य प्रदेश में। और बाघ दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है दोस्तों, जो एक मैंने आपको अभी बताया जो एक नेशनल पार्क भी है, और यो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है दोस्तों, जो एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जिम कॉर्बेट को दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को जिम टाइगर रिजर्व और तथा 1935 और 36 में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। यानी कि दोस्तों पहले इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया, और 1 अप्रैल 1973 को 1973 को दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट है ये जिम कॉर्बेट के नाम पे ही रखा गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका भी क्या कहानी है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये नागार्जुन सागर सिरसिलाम है, जो दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये बोर टाइगर रिजर्व है, और बोर टाइगर रिजर्व मिलेगा दोस्तों आपको महाराष्ट्र में। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों जो टाइगर रिजर्व है ये नामदफा है दोस्तों, और ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, जो दोस्तों आपको नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों विश्व बाघ दिवस जो है ये दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कैलाश सागर को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों कैलाश साखला को कहा जाता है दोस्तों। इसे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था उससे हम कंफ्यूज मत कर लेना। पूरे विश्व में दोस्तों अगर यह जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है, टाइगरों की संख्या है, वो भी दोस्तों किस देश में पाई जाती है, तो वो भी है दोस्तों भारत।
भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर है, मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वे मध्य प्रदेश में है, टोटल 7 हैं। और टोटल टाइगरों की संख्या इन टाइगर रिजर्व में कितनी है दोस्तों? 526। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कर्नाटक में, और कर्नाटक में दोस्तों टाइगरों की संख्या है कितनी? 524। अब दोस्तों ये मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ दोस्तों। जो दोस्तों 55 के 55 टाइगर रिजर्व है, मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया। जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है, जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो दोस्तों भारत का जो 55वां टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है, ये तो दोस्तों 55 बना है। इसके अलावा दोस्तों अभी ये लेटेस्ट है दोस्तों। इसके अलावा जो 54 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये मैं आपको इनकी लिस्ट दोस्तों मैंने आपके लिए डाल दी है दोस्तों। आप पॉज करके और इस वीडियो को शेयर करके ये दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, और ये आप अपने नोट्स पेपर में भी चढ़ा सकते हो दोस्तों। जैसे दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोस्तों उत्तराखंड में है। ये दोस्तों बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ही डिटेल से और बहुत ही मेहनत से ये दोस्तों वीडियो बनाया गया है, ताकि दोस्तों आप अच्छे से पढ़ पाएँ और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और इस लिस्ट में दोस्तों जो 54 के 54 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इनकी लिस्ट मैंने दोस्तों इस प्रकार से बनाई है कि दोस्तों कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, और दोस्तों उसमें कितने टाइगर हैं, और दोस्तों उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये सब दोस्तों मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। जैसे दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कब बना था? 1973 में बना था, और ये उत्तराखंड में है। और इसमें दोस्तों टोटल टाइगरों की संख्या कितनी है? 74 है। दूसरा दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो 1973 में बना था, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में दोस्तों इस टाइगर रिजर्व में कितनी संख्या है? 74 है दोस्तों। कर्नाटक में और भी टाइगर रिजर्व है, मगर दोस्तों ये मैंने स्पेशल इस तरीके से टाइगरों की संख्या भी डाल दी है, ताकि आप वो डिटेल में पढ़ पाओ और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओ। नेक्स्ट दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व, जो असम में है दोस्तों। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र में है। सरिस्का है दोस्तों, राजस्थान में है। पेरियार टाइगर रिजर्व, जो पेरियार नदी पे केरल में है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप पढ़ सकते हो आराम से। जैसे डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है दोस्तों। पक्के टाइगर रिजर्व, जो पक्के डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश में, 1999 में बना था दोस्तों इसे। 1999 और 2000 के बीच में दोस्तों इसे बनाया गया था। भद्रा टाइगर रिजर्व, जो कर्नाटक में है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों मैंने, और देखो ये भी लिस्ट जो दोस्तों मैंने आपके लिए डाली है, बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैंने पढ़ाया है इसमें आपको। जैसे दोस्तों बिल्ली बिल्लीपुत्र और मे मेघामलाई टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो 2021 में बना था दोस्तों। ये तमिलनाडु में। दोस्तों आपको जो है ना लेटेस्ट वाले याद रखने हैं एग्जाम के लिए। सारे भी अगर दोस्तों याद ना रख पाए, सारे तो दोस्तों मैंने इसलिए डाल दिया आपकी सहूलियत के लिए, एग्जाम के प्रेफरेंस के लिए। और दोस्तों इससे पहले 2021 से पहले दोस्तों औरंगा टाइगर रिजर्व था, इसे 2016 में बनाया गया था। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। और नगजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। और ये संजा दुबरी टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है, जो 2008-9 में बनाया गया था। और दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में है दोस्तों। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो लेटेस्ट है दोस्तों, जिसे 2022 में मैंने बनाया गया है, ये है दोस्तों। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर जो टाइगर रिजर्व से संबंधित है, क्या उसके लिए कोई एक विभाग या कोई एक विभाग बनाया गया है? तो दोस्तों इसके लिए एक संगठन काम करता है भारत के अंदर, जिसका नाम है दोस्तों नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये भी दोस्तों मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा इसे भी डिटेल में दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों भारत के अंदर टाइगरों की जो गिरती हुई संख्या थी, जो भारत के अंदर दोस्तों टाइगरों की संख्या थी 1973 के बाद, वो लगातार दोस्तों कम हो रही थी। जिसके कारण भारत ने जब 2005 में ये देखा इंदिरा गांधी की सरकार में दोस्तों, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने दोस्तों ये जो 1973 में इन्होंने ही प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से चला, इन्होंने ही दोस्तों जो टाइगरों की संख्या को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए किसी भी राज्य को जो शक्ति दी थी, वो दोस्तों इंदिरा गांधी ने ही दी थी 1973 में, जब बाघों की संख्या लगातार कम हो रही थी। और प्रोजेक्ट टाइगर और जो दोस्तों टाइगर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार से ही लाया गया था दोस्तों। तो भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी ने राजस्थान के कैलाश सांखला के नेतृत्व में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया था। और 1973 में दोस्तों जब प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था दोस्तों, तो उस टाइम पर भारत में दोस्तों टोटल कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व थे दोस्तों। और वे दोस्तों 9 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे और वे कौन से राज्य में बनाए गए थे दोस्तों, आइए ये देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मानस टाइगर रिजर्व, जो असम में है। दूसरा पलामू उत्तराखंड में। तीसरा रणथंभौर राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों SR के आप याद रख सकते हो। S मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व, और क्या का मतलब दोस्तों इसमें है, और R का मतलब भी दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व,
जो दोस्तों राजस्थान में है। एसआर के दोस्तों राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व हैं वे दोस्तों 5 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में, मगर दोस्तों एसआर के में 3 टाइगर रिजर्व हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो दोस्तों राजस्थान में पड़ते हैं। रणथंभौर कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और सिमलीपल दोस्तों जो है यह है दोस्तों उड़ीसा में। और दोस्तों मैं आपको एसआर के जो ट्रिक बता रहा था दोस्तों, वो दोस्तों ऐसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों। पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, आर फॉर रणथंभौर टाइगर रिजर्व। एसआर के मतलब शाहरुख खान को बोलते हैं दोस्तों। तो ये ट्रिक है राजस्थान के टाइगर रिजर्व याद करने की। आर का मतलब रणथंभौर टाइगर रिजर्व, एस का मतलब सरिस्का, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व दोस्तों। और आर का मतलब दोस्तों इसमें है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और के का मतलब है दोस्तों मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल्स, एसआर के एम, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो दोस्तों आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में बाघों से संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत में जो टाइगर रिजर्व घोषित करने की शक्ति है वो केंद्र सरकार ने किसे दे रखी है, राज्य सरकार को दे सकती है। किसी भी क्षेत्र को अगर दोस्तों या किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को या किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य को अगर टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो वो दोस्तों कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। मगर दोस्तों राज्य सरकार ने भी इसके लिए एक क्या बना रखा है, एक संगठन बना रखा है दोस्तों भारत में, जो राज्यों को टाइगर रिजर्व से संबंधित सहायता प्रदान करेगा या पैसा या फंडिंग प्रदान करेगा। उसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए। इसकी स्थापना दोस्तों 2005 में करी गई थी। और 2005 में कौन से एक्ट के तहत दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि वर्ल्ड लाइफ, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड लाइफ एक्ट 1970 के तहत, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1970 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करी गई थी। और इसी के तहत दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही दोस्तों किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य और किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो वो कराया जाता है दोस्तों 1973 के 1972 के अधिनियम के तहत। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में बाघों की गणना की विधि। तो दोस्तों भारत में बाघों की जो गणना की जाती है वो 2 विधियों के द्वारा करी जाती है। पहली है दोस्तों पगमार्क विधि और दूसरी है दोस्तों कैमरा ट्रम्प विधि, कैमरा ट्रम्प विधि। तो दोस्तों आप याद रख सकते हो कि भारत में बाघों की गणना 2 विधियों द्वारा करी जाती है, पगमार्क विधि और कैमरा ट्रैप विधि। भारत सरकार ने दोस्तों 2010 में बाघों की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर पर आधारित एक प्रोग्राम है दोस्तों जिसका नाम है एम स्टिप्स। ये भी दोस्तों प्रारंभ किया था 2010 में करा गया था दोस्तों। ये भारत में दोस्तों ये बाघों की निगरानी के लिए करा गया था। बाघों की निगरानी का मतलब दोस्तों यह है कि भारत में बाघ जो है उनकी देखरेख के लिए। एम स्टिप्स की दोस्तों फुल फॉर्म भी मैंने आपको लिख दी है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं तो इनसे संबंधित दोस्तों कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों, ये दोस्तों मैंने आपके लिए टेस्ट पेपर भी लगाया है। तो दोस्तों इस आगे के जो वीडियो है दोस्तों इसे आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हो दोस्तों और एमसीक्यूज के रूप में भी ले सकते हो, रिवीजन के रूप में भी ले सकते हो। तो जैसे दोस्तों सबसे पहला टाइगर रिजर्व है दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। तो कर्नाटक दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों कर्नाटक। यहाँ पर आपको मिलेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। मैप की सहायता से भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में या किस राज्य में है, जो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट दोस्तों सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में। मैंने दोस्तों आपको बताया कि मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये सब दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों बिहार में, ये रहा बिहार। नेक्स्ट दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो दोस्तों ये है झारखंड में। नेक्स्ट दोस्तों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये कौन से राज्य में आपको मिलेगा,
तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी दोस्तों ये भी मिलेगा दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अब आपको देखना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो दोस्तों आपको बिल्कुल साउथ में मिलेगा। ये है तमिलनाडु, जिसकी बॉर्डर दोस्तों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट दोस्तों, दंपा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अब आपको देखना है दंपा टाइगर रिजर्व। तो दंपा टाइगर रिजर्व दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में, ये दोस्तों आपको मिलेगा मिजोरम में, और ये दोस्तों मिजोरम का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा और कोई टाइगर रिजर्व मिजोरम के अंदर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। ये रहा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में आपको मिलेगा? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। ये रहा दोस्तों झारखंड से सटा हुआ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट दोस्तों, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो दोस्तों वन हॉर्न राइनो के लिए यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा दोस्तों असम में, और ये दोस्तों एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलग अतिरिक्त ये दोस्तों एक टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट दोस्तों, पक्के टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। ये रहा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों, अमरावती टाइगर रिजर्व अमराबाद टाइगर रिजर्व। दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व मिलेगा दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में। तो ये वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पेरिम्बकुलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में आपको मिलेगा? तो दोस्तों आपको बताना है पेरिम्बकुलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों केरल में। ये रहा दोस्तों केरल, जो दोस्तों जिसकी बॉर्डर कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये दोस्तों वहीं मिलेगा आपको जहां सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिलेगा, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिलेगा दोस्तों आपको ओडिशा में। नेक्स्ट दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो मैंने आपको दोस्तों बताया पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व और है जिसका नाम है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क, यह दुधवा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट दोस्तों, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये दोस्तों आपको मिलेगा नागार्जुन श्रीशैलम, ये मिलेगा दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट दोस्तों, नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको देखना है नागरहोल। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व है दोस्तों कर्नाटक में। नेक्स्ट दोस्तों, नमेरी टाइगर रिजर्व। तो नमेरी टाइगर रिजर्व देखना दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नमेरी टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको मिलेगा, तो नमेरी टाइगर रिजर्व मिलेगा दोस्तों आपको असम में। नेक्स्ट दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको मध्य प्रदेश राजस्थान में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्तों हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकें।